तुम लोग को एक बात पता है कि जो लड़कियां होती हैं ना और जो लड़के होते हैं, तो उनमें लड़कों के केस में ना हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू लड़कियों के। आई मीन जितने बूढ़े लोग होते हैं ना, उनमें से ज़्यादातर लड़कों को हार्ट अटैक आते हैं। वो लड़कों को हार्ट अटैक से ज़्यादा मरते हैं एज़ कम्पेयर टू लड़कियाँ। अब ऐसा क्यों होता है? इसका एक आई मीन तुम समझ गए होगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि जो लड़के होते हैं ना, उनके पास कुछ होता नहीं, कोई होता नहीं यार, कोई अपनी बात कहने के लिए। तो वो अपनी मोस्टली बात को अपने अंदर रखते हैं और ये उनकी काफ़ी बड़ी गलती होती है। सी वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज, अभी तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही होंगी, दुख और जो भी ड्रामा चल रहा होगा, तुम ही जानते हो क्या क्या चल रहा होगा। होता क्या है ना कि हम लोग उस बात को अंदर ही रखते हैं, कभी किसी को बताते नहीं हैं। मैंने मोदी जी का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उन्होंने भी एक लाइन कही थी कि तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे तुम बिना संकोच किए अपनी बात को कह सको। कोशिश करनी चाहिए आपके मन के अंदर जो दुविधाएं हैं बिना संकोच खुल करके किसी को कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे, मन में भर करके रखोगे तो धीरे धीरे बड़ा विस्फोट हो जाएगा। एंड ये बहुत अच्छी टिप है। वो जितना भी कुछ कह लो कि पेपर पे लिख दो या एक्सरसाइज कर लो या कुछ भी भरा है मन में तो उसे निकाल दो रनिंग के द्वारा, ठीक है चल जाता है, लेकिन वो एक हद तक काम नहीं करता है यार। एक हद के बाद वो चीज़ें उतनी काम नहीं करती हैं। तुम्हारे लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता वो तुम्हारे घर में हो या बाहर हो, जिसे तुम खुल करके अपनी बात सारी कह सको। नहीं तो इससे क्या होता है कि तुम्हारे अंदर ही अंदर वो चीज़ भरती रहती है और तुम उसे निकालने के बजाय सप्रेस करते रहते हो। किसी भी चीज़ को सप्रेस नहीं करना है, या तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है, दूसरी जगह लगा देना है, लेकिन उस चीज़ को सप्रेस नहीं करना है। और वो चीज़ अगर अंदर ही अंदर सप्रेस होती रहेगी तो उसका नेगेटिव इफेक्ट तुम्हें तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे, और तुम्हें दिखने लगा यार कि तुम्हारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो रही है, तुम्हारी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, बात बात पे चिड़चिड़ापन हो रहा है। ये चीज़ नहीं करनी है। या तो तुम घर में ढूंढो या तो कोई बाहर ऐसा इंसान ढूंढो जिससे तुम काफ़ी अच्छे से बॉन्ड बनाने का ट्राई करो। एंड ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी होती है। आजकल इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। सब लोग सोशल मीडिया से एडिक्ट हो गए हैं, सब लोग तो अकेले होते हैं तो सोशल मीडिया पे अपना सारा टाइम निकाल देते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलापन बहुत बेकार चीज़ होती है। लोग सिग्मा बनाने के लिए कहते हैं कि अकेले रहो अकेले रहो। कोई ढंग से अकेला नहीं होता है। उसके पास या तो उसका खुद का काम होता है या तो कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसका ध्यान भटका ले। लेकिन आजकल की जनरेशन हो चुकी है बहुत ज़्यादा अकेली। उनके पास कोई ढंग का काम है नहीं और कोई ऐसा इंसान है नहीं जिससे वो अपनी खुल के बात कह सकें। तो मेंटल हेल्थ इशू तो आएगा ही ना। तो इसका सलूशन बस यही है यार कि तुम्हें कोई ना कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिससे तुम अपनी बात खुल करके कह सको। इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी अ गर्ल और बॉय, और कोई भी, तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारी घर में कोई है, तुम्हारा बाहर कोई, लेकिन कोई ना कोई तो होना चाहिए। क्योंकि क्या पता बातों बातों में वो तुम्हें कुछ, मान लो तुमने उसे अपनी सारी बातें बताई तो वो सामने से बातों बातों में तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दे दे जो कोई बता नहीं रहा है। तुम्हें कोई ऐसी चीज़ बता जाए तो एकदम तुम्हारे दिमाग के लिए क्लिकेबल हो कि अरे वाह ये क्या बता दिया इसने, तो एकदम माइंड ब्लोइंग बात बता दी इसने, तो मेरी आंखें खोल दी। ऐसा भी हो सकता है ना, लेकिन हम लोग कभी ट्राई नहीं करते हैं। यू नो हर इंसान के पास ऐसा कोई ना कोई इंसान होना चाहिए। एंड ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो तुम अकेला फील करोगे, और अकेला फील करना बहुत बहुत बेकार चीज़ होती है यार, हद से ज़्यादा बेकार। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।